हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी एस कुशवाहा, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 1 के कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेमेस्टर 5, ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, एंड उसका ये है चैप्टर नंबर 2, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो ये है इंस्पेक्शन नंबर क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 का आउटकम। तो आज के इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, एक बार आपका उनसे परिचय करा दें। दीज टॉपिक्स आर ऑपरेटर्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम ऑपरेटर यानी मशीन पर जो वर्कर कार्य कर रहा है उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वेरी फेमस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी ना केवल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बट इंडस्ट्री में जिस तरीके से इंस्पेक्शन होता है, जो तरीका इंस्पेक्शन के लिए अपनाया जाता है, वो कौन कौन से तरीके होते हैं, उनके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सो सेकंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन। 4 तरह के इंस्पेक्शन के तरीके होते हैं। नंबर 1 शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन, नंबर 2 फिक्स्ड इंस्पेक्शन, नंबर 3 कंबाइंड इंस्पेक्शन, नंबर 4 फंक्शनल इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन 4 तरह के होते हैं। हम लोग इस आज के लेक्चर में एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑपरेटर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, एक ये ऑपरेटर महोदय हैं और ये ऑपरेटर महोदय इस मशीन पर एक रेडियल ड्रिल मशीन है और रेडियल ड्रिल मशीन पर एक ये जॉब है, उस पर कोई ड्रिलिंग या बोरिंग ऑपरेशन इस पे परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये सर्टेन ऑपरेशन है, ये इस पे मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और बाद में इसकी जांच करेंगे कि हमने जो साइज बनाया है वो हमारी टॉलरेंस और ड्राइंग के अनुसार है या नहीं। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी का जॉब बनाने की जिम्मेदारी ऑपरेटर की है, उसके इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्टर की है। तो एक बात हम लोगों को बड़ी क्लियर कट समझ लेनी चाहिए कि दोनों की जिम्मेदारियां तो अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों से भी पूरी तरीके से मुक्त नहीं है। क्या मतलब? वर्कर ने बनाना भी है, चेक भी करना है। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर को चेक करना है और वर्कर सही बनाए उसको उसमें गाइड भी करना है, उसकी मदद भी करनी है। तो भले दोनों की जिम्मेदारियां भिन्न हैं, फिर भी दोनों की जिम्मेदारियां एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। So let us have the look of the operator's duties and responsibilities. Machine operator is responsible for performing various tasks like setup of machine, operate, monitor, troubleshoot, perform preventive maintenance on assigned machine. एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को बहुत से तरह के काम करने होते हैं, जैसे मशीन को सेट करना, मशीन को चलाना, ऑपरेट का मतलब चलाना, चलती हुई मशीन को मॉनिटर करना, देखते रहना, ट्रबल शूट करना, मशीन पे कोई समस्या आ गई है तो उसको ट्रबल को ठीक करना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मशीन पे कोई बड़ा मेंटेनेंस की नौबत ना आ जाए तो उसको छोटे छोटे मेंटेनेंस करते रहना, और मशीन पर जो काम हमको करना है वो सारे हमको काम करना। सो दीज आर द ऑपरेटर्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, also responsible for inspecting the parts, making adjustment, tool change as the case may be to maintain the quality. क्वालिटी बनाए रखने के लिए पार्ट्स का इंस्पेक्शन करना। देखिए इंस्पेक्शन आ गया जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। सो दिस इज द इंस्पेक्शन। पार्ट का इंस्पेक्शन भी इनको करना है, टूल का चेंज अगर करना है, कोई जरूरत पड़ी तो टूल को चेंज करेंगे, और क्वालिटी मेंटेन करना भी इन साहब्स की जिम्मेदारी है। To set up and operate a production machine in accordance with the set procedure and guideline. मशीन को चलाना, मशीन को सेट करना, जैसा कि प्रोसेस की शीट में लिखा हुआ है, ऑपरेशन की शीट में लिखा हुआ है, उसके अनुसार मशीन को सेट करना, उसके अनुसार मशीन पर टूल को यूज करना, उस क्वालिटी का
टूल यूज करना और मशीन को चलाना जैसा कि गाइडलाइन में लिखा गया है। वैसे ही एक ऑपरेशन शीट होती है फैक्ट्रीज में, वो ऑपरेशन शीट में हर एक मशीन पर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, मशीन का नाम, मशीन का मेक, मशीन पे कौन सा जॉब बनना है, जॉब का नंबर क्या है, उस जॉब की कौन सी साइज उसमें बननी है, उसको बनाने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होना है, कौन सा जिग और फिक्सचर इस्तेमाल होना है, ये सारा डिटेल होता है। उसको कहते हैं प्रोसेस शीट का एक पार्ट ऑपरेशन शीट। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्लाइड नंबर 2। टू एडजस्ट मशीन सेटिंग एक्यूरेटली एंड एज पर द स्पेसिफिकेशन, मशीन की सेटिंग बिल्कुल ठीक से करनी और मानकों के अनुसार करनी, स्पेसिफिकेशन के अनुसार करनी। टू डू नॉट टेक इंडिपेंडेंट जजमेंट, ऑपरेटर्स आपको स्वयं से अकेले निर्णय लेने का वो नहीं है, अकेले से निर्णय लेने। टिपिकली रिपोर्ट टू सुपरवाइजर एंड द मैनेजर, अगर ऑपरेटर ये अनुभव करते हैं कि उनको मशीन पर कुछ समस्या आ रही है तो उनको स्वयं से निर्णय नहीं लेना है, इस विषय में उनको अपने सुपरवाइजर, अपने मैनेजर, अपने इंजीनियर से परामर्श लेने के बाद ही कोई निर्णय लेना है। टू वर्क इन ए फास्ट पेस्ड, आजकल की तेज रफ्तार सिस्टम में उसको काम करना है, हाई स्पीड इन्वायरमेंट में काम करना है, एंड फॉलो द स्टैंडर्डाइज वर्क, और जो एक मानक होता है, एक मानक तरीका होता है किसी काम को करने का, उन तरीकों को फॉलो करना। एक शब्द मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था, एडहर, कि मानकों का पालन करना, टू एडहर टू सेफ वर्क प्रैक्टिसेस, तो जो सुरक्षित उपाय हैं कार्य करने को, उन मानकों को, उन नियमों का पालन करना। इन एन एनवायरमेंट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और लगातार अपनी प्रक्रिया में, अपने काम में सुधार करते रहने का प्रयास करते रहना, ये ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है। टू मेंटेन हाउस कीपिंग, और अपने आसपास, अपनी मशीन के पास उसके चिप्स ना गिरें, उसका जो ऑयल है, कूलिंग ऑयल, वो इधर उधर ना बिखरा रहे, तो मशीन के आसपास साफ सफाई रखना, सुरक्षित रखना, इसको कहते हैं हाउस कीपिंग। टू इंश्योर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ द मशीन क्वालिटी विद मिनिमल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है किसी भी वर्कर के लिए, और आपके लिए भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप जब भी किसी फैक्ट्री में जाके काम करेंगे तो आपका भी ये प्रयास रहेगा टाइम का वेस्टेज कम हो, मटेरियल का वेस्टेज कम हो, अच्छी क्वालिटी का और अच्छी मात्रा में गुणवत्ता का माल बनता रहे, प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द दिस ऑपरेटर, की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में से गिना जाता है। ऑपरेटर की ड्यूटी में एक और देखेंगे स्लाइड नंबर 3 पर, to perform necessary pre-operative operation activities to ensure proper equipment startup and operation on multiple pieces of the equipment। तो ऑपरेशन शुरू करने से पहले मशीन की तैयारी करना, और ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे इक्विपमेंट्स पे जो उसको काम करना होता है, ये सारा काम ऑपरेटर को करना होता है। To operate, monitor multiple pieces of equipment during the operation to ensure the quality production and minimum unplanned stops। मशीन पर किसी प्रकार की बंद ना पड़ जाए, बिना किसी प्लानिंग के मशीन बंद हो जाए तो हमारा प्रोडक्शन सफर करेगा, और एक बार अगर प्रोडक्शन सफर करेगा तो आगे की मशीनों पे जॉब जो यहां से बन के जाना है, उन मशीनों पे भी प्रोडक्शन सफर कर जाएगा। तो किसी कंटिन्यूअस प्रोडक्शन लाइन में किसी एक मशीन के बंद पड़ जाने से, किसी एक मशीन के ब्रेकडाउन में चले जाने से उसके आगे का सारा प्रोसेस ठप पड़ जाता है, और इवन इसका असर हो सकता है, बैकलैश अगर कम हो तो असर उसका असेंबली लाइन तक जा सकता है। देयरफॉर ऑपरेटर is responsible not only for the production but also to maintain the quality and with an effort to make the continuous improvement। So these are the duties of the operator and responsibility। तो ऑपरेटर की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम इनसे इस तरीके से कह सकते हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं समझता हूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके रियल लाइफ फील्ड में जब आप काम करेंगे तो आपको इन्हीं इंस्पेक्शन के इन तरीकों से ही आपका वास्ता पड़ेगा। सो टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन में 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन, फिक्स इंस्पेक्शन, की पॉइंट इंस्पेक्शन एंड फाइनल इंस्पेक्शन।
सबसे पहले देखते हैं शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन। तो जरा ये देखते हैं कि श्रीमान जी इस फिगर में कर क्या रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक क्रैंक शाफ्ट है। आप देखेंगे ये हैवी क्रैंक शाफ्ट है, किसी 4 व्हीलर की ये क्रैंक शाफ्ट है। और क्रैंक शाफ्ट में यहाँ पे देखिए एक डायल गेज लगाया गया है, और डायल गेज का जो प्रोब है, जो इसका स्टाइलस है, क्रैंक शाफ्ट को टच कर रहा है। क्रैंक शाफ्ट को पकड़कर एक्सिस के अलोंग, जिस पे आप कर्सर का मूवमेंट देख रहे हैं, ये रेड रेड जो आप लेजर देख रहे हैं, इसके अलोंग क्रैंक शाफ्ट को यूं यूं करके खींचा जा रहा है, और इससे इस क्रैंक शाफ्ट का एक्सियल मूवमेंट, एक्सियल प्ले की रीडिंग ली जा रही है। तो जितना ये ऊपर की तरफ आएगा, पुश करेगा, डायल में सुई आप देख रहे हैं, यहां पे सुई में डिफ्लेक्शन आएगा, तो हम क्रैंक शाफ्ट का एक्सियल प्ले यहां पर चेक कर रहे हैं। शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन में इस फिगर को क्यों बनाया गया? क्योंकि शॉप फ्लोर में ये सारा काम शॉप फ्लोर के भीतर हो रहा है। इस क्रैंक शाफ्ट को, जो कि क्रैंक केस के अंदर इंजन में फिट होने जा रही है, इसको हम किसी पॉइंट पर नहीं ले जा सकते, वहां नहीं ले जा रहे हैं। तो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वही मैन्युफैक्चरिंग असेंबली के समय हमने इसको चेक किया। तो ऐसा इंस्पेक्शन जिसमें इंस्पेक्शन की प्रक्रिया बनती हुई मशीनों पे, जहां कंपोनेंट मशीन पे बन रहे हैं, वहीं पर चेक हो रहा है, तो उसको कहते हैं शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन। अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि फॉर्मल डिफिनेशन इसकी होती क्या है। इफ इंस्पेक्शन प्रोसेस इज परफॉर्म एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, इट इज कॉल्ड द शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन। तो ये इसकी एक डिफिनेशन हो गई कि अगर इंस्पेक्शन की प्रक्रिया उसी स्थान पर हो रही है जहां पे जॉब का निर्माण हो रहा है, तो उसको हम शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन कहते हैं। चेकिंग इज डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब माल बन रहा है मशीन पर, उसी दौरान बनते बनते समय ही हर मशीन पे जॉब चेक होता रहता है, तो इसलिए इसको शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन कहते हैं। इंस्पेक्टर्स मूव फ्रॉम मशीन टू मशीन। तो जिन क्वालिटी इंस्पेक्टर साहब के बारे में हम पहले लेक्चर 1 में चर्चा कर चुके हैं, उन साहब को हर मशीन पे जा जाके जॉब को लगातार चेक करना पड़ता है। उनके अंडर में अगर 10 मशीनें हैं, तो पहली मशीन पे जाएंगे, उसके बाद दूसरी मशीन पे जाएंगे, फिर तीसरी मशीन, 4, 5, 10, फिर रिपीट करके लौट के फर्स्ट मशीन पर आएंगे। इसलिए पूरी शिफ्ट के दौरान उनको हर मशीन पे जा जाके जॉब चेक करने पड़ते हैं। इंस्पेक्टर्स हैव टू बी हाईली स्किल्ड। तो जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्टर्स हैं, उनको अपने काम में पारंगत होना चाहिए। दिस मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मिनिमाइजेस द मटेरियल हैंडलिंग। इस तरह के जो इंस्पेक्शन के तरीके होते हैं, उनको इस तरह के इंस्पेक्शन के तरीकों में मटेरियल हैंडलिंग कम से कम होती। क्यों मटेरियल हैंडलिंग कम से होती? अब साहब 10 मशीनें लगी हैं, या तो हम 10 मशीनों से जॉब बना बना के एक जगह पर लाएं और फिर हम चेक करें, या ये ऑपरेटर उठेगा, हर मशीन पे जाके मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 ऐसे करते करते 10 मशीन पे जाएगा। तो किसी भी मशीन से जॉब बना बना के हमको किसी एक जगह पे लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें मटेरियल का मूवमेंट कम होता है। इट डज नॉट डिसरप्ट द लाइन लेआउट। तो चूंकि मशीनें लगी हैं, प्रोडक्शन लगातार चल रहा है, क्वालिटी कंट्रोल के अगर मैं इंस्पेक्टर हूं, तो हर मशीन पे जा जाके मैं चेक कर लूंगा। तो लाइन का जो लेआउट है, मशीनों की जो फिक्सिंग है, जो मशीनों का जहां अरेंजमेंट किया गया, यहाँ ये मशीन, यहाँ ये मशीन, यहाँ ये मशीन, इसको लेआउट कहते हैं, प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट में किसी तरह का डिस्टर्बेंस होता नहीं है, क्योंकि एक पर्सन होता है, उसके हाथ में गेजेस होते हैं, उसके पास में इंस्पेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और वो जगह जगह मशीनों पर जाके वो चेक कर लेता है। इट क्विकली लोकेट्स द डिफेक्ट। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको लाइए दूसरे कलर से कर देते हैं। इट क्विकली लोकेट्स द डिफेक्ट। इसका मतलब ये है कि चलती हुई मशीन पर, हर मशीन पर जाकर इंस्पेक्टर साहब ने चेक कर लिया, तो अगर किसी मशीन पर कुछ डायमेंशन खराब बन रही है, आउट ऑफ टॉलरेंस बन रही है, तो ये बात तुरंत पकड़ में आ जाती है। तुरंत वो प्रोडक्शन के इंजीनियर को बताता है, प्रोडक्शन के इंचार्ज को बताता है, सुपरवाइजर को बताता है, और वो तुरंत और वर्कर को भी बताता है। जो ड्यूटी वर्कर की थी उसमें ये भी था, वर्कर को बताएगा और वर्कर अपना करेक्शन करके उस डायमेंशन को ठीक कर लेगा। डिटेक्शन ऑफ एरर्स ऑफ द सोर्स रिड्यूसेस द स्क्रैप एंड द रीवर्क। अगर चलती हुई मशीन पर जो माल खराब बन रहा था, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर साहब ने उसको पकड़ लिया, ऑपरेटर को बता दिया, प्रोडक्शन के इंजीनियर साहब को बता दिया, उन्होंने आके मशीन पे करेक्शन कर लिए, अब जॉब ठीक बनने लगा। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ
कि स्क्रैप कम हो गया, रीवर्क कम हो गया। तो इस तरह का स्क्रैप और रीवर्क करने की अवस्था नहीं आती, स्क्रैप भी कम हो जाता है। करेक्शन इज डन बिफोर इट अफेक्ट्स द फर्दर प्रोडक्शन। और चूंकि चलती मशीन पे हमको पता लग गया, तो इससे पहले कि और अधिक उत्पादन होता हमको पता लग जाता और अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें सुधार, आवश्यक सुधार कर लेते हैं, रिजल्टिंग इन सेविंग कॉस्ट ऑफ अननेसेसरी वर्क और डिफेक्टिव पार्ट। तो इस तरीके से अननेसेसरी के रीवर्क और डिफेक्टिव पार्ट्स की हम लोग सेविंग कर लेते हैं। मटेरियल हैंडलिंग टाइम इज रिड्यूस। मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसमें हमारी समय बच जाता है। जॉब सेटिस्फेक्शन टू वर्कर्स एज ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड वर्क एट द लेटर स्टेज। ये बड़ी खास बात है कि चूंकि इंस्पेक्टर साहब तो हर मशीन पे जा जाके चेक कर रहे थे। अब मान लीजिए किसी एक मशीन पर 25-30 पीस खराब बन गए, तो ऑपरेटर ये कह सकते हैं कि हमारी मशीन पे सब क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर तो बार बार आके दिन भर में 15 बार तो चेक करते हैं, तो अगर मशीन पे गड़बड़ बन रहा था, मेरी गलती थी, तो उन्होंने भी तो चेक किया है, वो क्यों नहीं पकड़ पाए। तो कम से कम थोड़ा सा ये जो प्रोडक्शन के ऑपरेटर महोदय हैं, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी सी बच जाती है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर साहब उस पर लगातार जा जाके चेक कर रहे थे। ग्रेटर नंबर ऑफ पीसेस कैन बी चेक देन द सैंपल इंस्पेक्शन। सैंपल इंस्पेक्शन की चर्चा हम लोग लेटर करेंगे। मैं समझता हूँ कि चाहे ये लेक्चर नंबर 6-7 के आसपास सैंपल इंस्पेक्शन में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बड़ा बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इस पे सैंपल इंस्पेक्शन के बजाय अगर वो क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्टर महोदय एक शिफ्ट में एक मशीन पे अगर 20 बार जाते हैं, तो सैंपल इंस्पेक्शन के बजाय अनेकों अनेक पीस इसमें चेक हो जाते हैं। इट डज नॉट डिले द प्रोडक्शन। चूंकि मशीन पर ऑपरेटर लगातार प्रोडक्शन कर रहा है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर साहब वहां पहुंचे, बनते हुए पीस को जो पीस निकला उठा के चेक किया, एक और उठा के चेक किया, एक और उठा के चेक किया, अपनी रिपोर्ट वहां पे दर्ज करी और आगे बढ़ गए। तो किसी तरह के प्रोडक्शन में कोई देरी होती नहीं है, नो देयर इज नो डिले। प्रोडक्शन लगातार अबाध रूप से चलता रहता है। इसके कुछ नुकसान भी हैं, देयर आर सम डीमेरिट। डीमेरिट का मतलब कुछ इसकी कमियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं तो कमियां भी हैं। Measuring or inspection equipments have to be recalibrated often as they are subjected to wear and tear and dust. ये कह रहे हैं कि जो मापन के यंत्र हैं, मापन के जो इक्विपमेंट्स हैं, वो चूंकि मशीन पर बार बार जाके अनेकों अनेक पीस चेक होते हैं, तो उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उनके यूज़ की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, इनके घिसाव और इनके घिसने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए इनको बार बार कैलिब्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और कैलिब्रेशन मैंने आपको लेक्चर 1 में समझाया था। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन बिकॉज ऑफ न्यूमरस सेट्स ऑफ इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स एंड स्किल्ड ऑपरेटर्स। इसमें इंस्पेक्शन की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि हमें ज़्यादा स्किल्ड और इंस्पेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, उनको ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स देने पड़ते हैं, कई सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स देने पड़ते हैं, तो इंस्पेक्शन की कॉस्ट इस शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन में अधिक रहती है। प्रेशर ऑन द इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर साहब जो मशीन पे घूम घूम के चेक कर रहे हैं, उन पे काफ़ी दबाव रहता है। ये किसी मशीन पे अगर लगातार काफ़ी रिजेक्शन के बन गए, तो इनकी भी जिम्मेदारी बन जाएगी। आप तो हर मशीन पे जाके चेक करते तो मस्ती करते थे क्या, अपने काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे थे, तो इनकी भी जिम्मेदारी इस पर बनती है। पॉसिबिलिटी ऑफ बायस्ड इंस्पेक्शन। तो बायस्ड इंस्पेक्शन की पॉसिबिलिटी है, ये आपको मैं समझाता हूँ। ये बोले साहब 3री नंबर की मशीन पर एक ऑपरेटर महोदय हैं, और वो मेरे गांव वाले हैं, मेरी पहचान वाले हैं, मैं क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर हूँ। वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ माल मिल रहा है, तो उसने रिक्वेस्ट करी, भैया यार 10 पीस बन गए हैं, जाने दो, मेरे इंचार्ज साहब को ना बताओ। अब मैं मान गया कि ठीक साहब नहीं बताते हैं, तो ये थोड़ा यहाँ पे डीमेरिट है। यहाँ थोड़ा भाईचारा निभाया जा सकता है, और वो कहीं ना कहीं अंतिम उत्पाद प्रोडक्शन और कंपनी के साख के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है, और वो ठीक नहीं रहता। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रहता है कि चूंकि क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर घूम घूम के शिफ्ट में अनेकों बार हर मशीन पे जाता है, तो वहां पे थोड़ा एक दूसरे को लोग कंसीडर कर सकते हैं, और अल्टीमेटली खराब माल कस्टमर तक पहुंच सकता है। फिक्स्ड इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का दूसरा तरीका फिक्स्ड इंस्पेक्शन। फिक्स्ड इंस्पेक्शन में सबसे पहले हम जरा फिगर देखते हैं। इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, परचेज डिपार्टमेंट ने माल खरीदा,
रॉ मटेरियल स्टोरेज, वहां माल गया फैक्ट्री में, वहां से देखिए ये माल शॉप फ्लोर पे आया, और ये पूरा वर्क एरिया है, ये पूरा वर्क एरिया, पूरी फैक्ट्री यहां पर है। इस जगह पर माल में प्रोसेस होता है, यहाँ ऑपरेशंस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ पर होता है। अब पूरी मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्रोडक्ट यहाँ पर आया, और यहाँ पे बच्चों क्वालिटी कंट्रोल के लोग यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ पे चेकिंग का काम होता है। और जब यहाँ पे माल चेक हो गया तो उसके बाद पैकिंग के लिए आगे वेयर हाउस में चला गया। अब इसमें और पीछे वाले में फर्क क्या था? पीछे वाले में अगर ये मान लें कि जितने पॉइंट मैंने बनाए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7, इन सब मशीनों पे काम हो रहा था, और क्वालिटी कंट्रोल का ये जो इंस्पेक्टर है, क्वालिटी कंट्रोल क्यू, ये इंस्पेक्टर हर मशीन पे जा जाके चेक करता था। लेकिन इस बार किसी मशीन पे इस क्वालिटी कंट्रोल के आदमी को नहीं जाना, बल्कि हर मशीन का जॉब यहां पर अंत में आएगा, एक फिक्स स्थान पर आएगा, एक नियत स्थान पर यह माल आएगा, और क्वालिटी कंट्रोल का आदमी यहीं बैठा रहेगा कोने पर, और सारा माल उसके पास स्वयं आएगा, ट्रॉली में लद के, डब्बों में लद के, बिन में लद के, और वो वहां पर चेक करेगा। इस तरह के इंस्पेक्शन के अरेंजमेंट को हम फिक्स्ड इंस्पेक्शन कहते हैं। अधिकतर फैक्ट्री में जब सैंपल इंस्पेक्शन की बात होती है तो इसी तरह का इंस्पेक्शन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो देखते हैं इसकी फॉर्मल डिफिनीशन क्या है। इफ इंस्पेक्शन इज कैरीड आउट एट अ सेंट्रल प्लेस विद ऑल टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, अगर निरीक्षण का काम किसी एक केंद्रीय स्थान पर हो रहा है जहां पर सारे प्रकार के मापन के यंत्र वगैरह उपलब्ध है, सभी तरह के डिवाइसेस उपलब्ध है, तो इस तरह के इंस्पेक्शन को हम फिक्स्ड इंस्पेक्शन कहते हैं। इसमें क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्टर महोदय को मशीन मशीन घूमना नहीं पड़ता, बल्कि हर मशीन से जॉब उठकर इनके पास लाया जाता है, और ये एक स्थान में बैठे बैठे सबकी चेकिंग कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्यूसी पॉइंट। तो जहां पे क्वालिटी कंट्रोल के इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं, इसी को क्यूसी पॉइंट भी कहते हैं। तो देखिए मैंने क्यू तो बनाया हुआ था, सी और बना देते हैं, क्यूसी पॉइंट हो जाएगा। ये है क्यूसी पॉइंट, ये नहीं है, ये वाला है। फिक्स्ड इंस्पेक्शन इज यूज्ड वेयर इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स कैन नॉट बी ब्रॉट टू द शॉप फ्लोर और नियर द मशीन। यह सामान्यतः उन स्थानों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर जो इक्विपमेंट हैं इतने भारी हैं जिनको कि कैन नॉट बी ब्रॉट टू द शॉप फ्लोर और द मशीन। फिक्स्ड इंस्पेक्शन इज यूज्ड वेयर इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स कैन नॉट बी ब्रॉट टू द शॉप फ्लोर। तो ये वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे जो मापन के यंत्र हैं, मापन के उपकरण हैं, मशीन पर नहीं लाए जा सकते, इसलिए कंपोनेंट को उठाकर यहां पर ले आया जाता है। सैंपल इज ब्रॉट टू द क्यूसी पॉइंट एट ए रेगुलर इंटरवल। तो मशीन से जो जॉब बन रहा है वो समय समय पर यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के पॉइंट पे आता है, और यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर साहब और उनकी टीम पूरा चेक कर लेती है। इंस्पेक्शन इज ब्रॉट टू द क्यूसी पॉइंट, हाँ ये बात हो गई थी। वन आर मोर क्यूसी पॉइंट मे बी डेवलप्ड एट डिफरेंट शॉप। अब देखिए होता क्या है, बड़े प्लांट की बात कर रहा हूं। बड़े प्लांट में कहीं पे कनेक्टिंग रॉड बन रही होगी, कहीं क्रैंकशाफ्ट बन रही होगी, किसी जगह पर कैम शाफ्ट बन रही होगी, कहीं गियर्स बन रहे होंगे। तो जगह जगह पे जो डिपार्टमेंट्स में काम हो रहे हैं, हर जगह पे अलग अलग क्वालिटी कंट्रोल का पॉइंट होता है, और उस क्वालिटी कंट्रोल के पॉइंट पे एक किसी कंपोनेंट को विशेष को चेक करने के लिए सारे उपकरण मौजूद रहते हैं। वहां पे क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर साहब रहते हैं और वहां पे उसको चेक करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द फिक्स्ड इंस्पेक्शन। लेस नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स एंड टूल्स आर रिक्वायर्ड, हेंस लेस कॉस्टली। इसमें कम इंस्पेक्टर की जरूरत पड़ती है, कम मापन यंत्रों की जरूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा सस्ता होता है। इक्विपमेंट्स नीड लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकैलिब्रेशन। तो पिछले वाले में, पिछला वाला कौन सा था जिसमें शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन था, वहां पे ज्यादा कैलिब्रेशन करना पड़ता था, यहाँ पे कम कैलिब्रेशन करना पड़ता है। अनबायस्ड इंस्पेक्शन, हाँ यहां पर हमारे वर्कर महोदय और हमारे क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर महोदय आपस में संपर्क में नहीं आते हैं, कम आते हैं, इसलिए इनके बीच में कुछ भाईचारा निभाने की संभावना इसमें नहीं रहती है। सुपरविजन ऑफ इंस्पेक्टर इज इजी। तो इंस्पेक्टर का जो हम सुपरविजन कर सकते हैं वो आसान होता है। इट इलिमिनेट्स चांस ऑफ पासिंग एंड नॉट ओके प्रोडक्ट टू द कस्टमर। तो इसमें इंस्पेक्टर साहब के ऊपर नियंत्रण भी रखा जा सकता है, क्योंकि वो एक जगह बैठे हुए हैं और उनका जो
अधिकारी है वो उन पर निगाह रख सकते हैं, उनका सुपरविजन आसानी से हो सकता है, क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, गेज ठीक है नहीं, तो उनको देखा सुना जा सकता है। और इस तरह के इंस्पेक्शन में नॉट ओके कंपोनेंट्स कस्टमर तक जाने की संभावना कम रहती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम सैंपल इंस्पेक्शन करते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे, ये लेक्चर नंबर 6-7 पे नंबर आएगा। ग्रेटर एक्यूरेसी ऑफ इंस्पेक्शन ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ द सेंसिटिव इक्विपमेंट, और इस तरह के इंस्पेक्शन में चूंकि फ्रीक्वेंसी कम होती है उनके इस्तेमाल होने की, तो ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स का अच्छा हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और एक्यूरेसी भी हमारे इंस्पेक्शन के प्रोसेस में मेंटेन रहती है। फिक्स इंस्पेक्शन, जहां हमने इतने सारे लाभ पढ़े, तो एज यूजुअल हर इंस्पेक्शन की प्रक्रिया में कुछ मेरिट्स होते हैं और कुछ डीमेरिट्स होते हैं। सो अब हम देखते हैं कुछ इसके कमियां क्या क्या है। डिफेक्ट ऑफ जॉब्स आर नॉट रिवील्ड क्विकली फॉर प्रिवेंशन, तो चूंकि मशीन पर देखिए बनने के बाद जॉब क्यूसी पॉइंट पर लाया गया है, इसलिए जो डिफेक्ट्स हैं वो बनने के दौरान जो अगर पैदा हो रहे हैं तो वो नहीं पता पड़ पाते, बनने के बाद क्यूसी पॉइंट पर आते हैं, वहां इंस्पेक्शन होता है, तब पता पड़ता है कि फलानी डायमेंशन गड़बड़ हो गई है, और तब उस मशीन पे जाके सुधार किया जाता है। हालांकि वहां पे ऑपरेटर महोदय चेक कर रहे हैं, फिर भी अगर उनके प्रोसेस से आगे निकल के आ गया है तो बनने के बाद पता लगता है कि कहां पे गया क्या और कहां पर और कौन सी डायमेंशन गड़बड़ बनी है। ग्रेटर मटेरियल हैंडलिंग, क्योंकि इसमें मटेरियल लाया जाता है किसी पॉइंट पर, तो मटेरियल का मूवमेंट ज्यादा होता है। हाई कॉस्ट, as products are subjected to production before they are brought to for inspection at QC checkpoint. High cost as products are subjected to production before they are brought for inspection at QC checkpoints. प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि प्रोडक्शन होने के बाद उनको QC पॉइंट पर लाया जाता है, तो इसमें थोड़ी सी कीमत इसकी, लागत इसकी ज्यादा पड़ती है। इट में समटाइम कॉज डिले इन प्रोडक्शन, इसके कारण समटाइम प्रोडक्शन में थोड़ी रुकावट भी होती है। पिछले वाले में रुकावट नहीं होती थी, वहां किसी प्रकार का डिले नहीं होता था, यहां पे डिले होने की संभावना रहती है। इंस्पेक्शन ऑफ हैवी वर्क नॉट पॉसिबल, इंस्पेक्टर नीड्स टू विजिट द मशीन इन सच केसेस, अगर कोई ऐसा हैवी जॉब है जिसको किसी पॉइंट पे लाया जा नहीं ला सकते, तो इंस्पेक्टर महोदय को उस मशीन तक जाना पड़ेगा, वहां पे उसको चेक करके रिपोर्ट बनाएंगे। प्रोडक्शन कंट्रोल वर्क इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो प्रोडक्शन का जो नियंत्रण होता है इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इट में कॉज स्क्रैप बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन प्रोसेस इंस्पेक्शन प्रोसेस एंड एट प्रोडक्शन पॉइंट, इसमें एक कमी रहती है, इंस्पेक्टर साहब तो मशीन पे नहीं जा रहे हैं, अब मशीन पे कुछ गड़बड़ बन गया, वो क्यूसी पॉइंट पे आएगा, चेक होगा, तब पता पड़ेगा। लेकिन जो पहली वाली प्रक्रिया थी जिसमें मशीन पे जा के इंस्पेक्टर साहब चेक करते थे, इसको कहते हैं इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, ये पूरा एक शब्द है, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, प्रक्रिया के दौरान चेक किया जाना, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। तो ये चूंकि इसमें नहीं होता है, तो इन प्रोसेस इंस्पेक्शन के लाभ हमको यहां पर नहीं मिल पाते। नाउ द कंबाइंड इंस्पेक्शन, ये कंबाइंड इंस्पेक्शन क्या है? तो कंबाइंड इंस्पेक्शन मतलब शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन और फिक्स्ड इंस्पेक्शन का मिला जुला स्वरूप कंबाइंड इंस्पेक्शन कहलाता है। तो अगर किसी कंपनी में शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन और फिक्स्ड इंस्पेक्शन दोनों को उसने अपना रखा है, तो इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह के सिस्टम को हम कंबाइंड इंस्पेक्शन कहते हैं। यानी उस पे इंस्पेक्टर साहब मशीन पे भी जाते हैं और हर मशीन का जॉब उठा के सैंपल इंस्पेक्शन के लिए किसी पॉइंट पे भी लाया जाता है, फिक्स्ड पॉइंट पर। तो ये दोनों प्रकार की इसमें व्यवस्थाएं चलती हैं। Whatever may be the method of inspection, whether the shop floor or the fixed का ही बच्चों दूसरा नाम होता है सेंट्रल, ध्यान रखिएगा। The main objective is to locate and prevent the defective part। हमारा देखिए मुख्य उद्देश्य क्या, हम कोई भी प्रक्रिया अपना लें, मुख्य हमारा उद्देश्य होता है कि खराब माल ना बने, और अगर बन रहा है तो कहां बन रहा है ये हमको पता लग जाए, जिससे कि हम समय रहते सुधार उसमें कर सकें। डिफेक्ट शुड नॉट रिपीट इटसेल्फ, एक मोटी बात है, एक मूल सिद्धांत है कि अगर कोई डिफेक्ट बन रहा है तो वो अगली बार वो डिफेक्ट दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। एक इंजीनियर होने के नाते हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा।
to see whether any corrective measure is required and finally to maintain the quality economy। और ये भी देखना होता है कंबाइंड इंस्पेक्शन में कि क्या हमें कोई सुधार करना है, क्या सुधार करना है। मैं एक अनुभव आपको बताऊं, मोटरसाइकिल की कनेक्टिंग रॉड में सॉफ्ट एंड जहां पर पिस्टन वाली पिन लगती है वहां दो होल होते हैं तो ऑयल के लिए। एक बार असेंबली लाइन में दिक्कत आई कि साहब उसमें पिस्टन पिन नहीं जा रही है, तो हम लोग भागे भागे गए तो देखा क्यों नहीं जा रही है। तो फिर पहले तो पिस्टन पिन वाला जो कनेक्टिंग रॉड का छोटा वाला डायमीटर तो चेक किया, 15 मिलीमीटर का डाया था, उसको चेक किया, वो डाया तो ठीक था। बोर गेज से चेक किया, डायमीटर बिल्कुल ठीक था। फिर पिस्टन पिन डाली, पिस्टन पिन नहीं जा रही थी। उसके बाद जब फिंगर से टच किया तो अंदर ये जो ड्रिलिंग की गई थी होल की ऊपर से, उसके बर्स अंदर आ गए तो उसकी बाबरी आ गई थी, उसके चिप्स अंदर नजर आ रहे थे, जिसके कारण पिस्टन पिन भीतर उसके नहीं जा रही थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक कार्बाइड का प्लग गेज बनवाया, सिंगल साइड। वैसे प्लग गेज तो गो नो गो होता है, हमने केवल कार्बाइड का 15 मिलीमीटर का प्लग गेज बनवाया और ऑपरेटर से कहा कि जब तुम कनेक्टिंग रॉड अपने यहां से फाइनल करो, हालांकि वो उस ड्रिलिंग प्रोसेस के बाद अंदर का डिबरिंग प्रोसेस करता था ताकि वो अंदर की बर निकल जाए, अंदर के जो चिप्स है वो निकल जाए, लेकिन अगर चिप्स किसी पीस में नहीं निकाला गया तो वो वाली कनेक्टिंग रॉड तो क्रैंक शाफ्ट में असेंबल हो जाएगी और जब फाइनली इंजन पे फिट हो रही होगी, जहां पे पिस्टन और पिस्टन पिन लगनी होगी, तब समस्या सामने खड़ी होगी। तो उनको हमने प्लग गेज दे दिया, कार्बाइड के टिप वाला प्लग गेज था, और उनसे कहा कि जब आप कनेक्टिंग रॉड बनावें, कनेक्टिंग रॉड अपने यहां से आगे भेजने से, फाइनल करने से पहले केवल ये प्लग उठा के उसके अंदर डाल लीजिए। ने कहा ये प्लग आप केवल डाल दीजिए, अगर ये जा रहा है तो आगे भेज दीजिए, क्योंकि अगर ये प्लग जा रहा था तो हमने प्लग का जो साइज तय किया था वो पिस्टन पिन का डायमीटर वाला साइज प्लग का बना दिया था। तो ये प्लग अगर चला गया इसका मतलब पिस्टन पिन आसानी से चली जाएगी, कोई समस्या नहीं था। तो इस तरह का काम हमें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में होने के नाते हमें इस तरह की प्रक्रिया लगातार अपनानी पड़ती है ताकि हमारा प्रोडक्शन, हमारा इंस्पेक्शन इस तरह का हो कि प्रोडक्टिविटी बढ़े और लाइन प्रोडक्शन असेंबली कभी भी इस तरीके से ना रुके कि हमें कोई समस्या आए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शनल इंस्पेक्शन। फंक्शनल इंस्पेक्शन में, इन फंक्शनल इंस्पेक्शन सिस्टम चेक्स ओनली फॉर प्रोडक्ट विच इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। फंक्शनल इंस्पेक्शन क्या है? फंक्शनल इंस्पेक्शन में आप देखें पहले यहां पे हो क्या रहा है। यहां पे एक इलेक्ट्रिक मोटर है, इस इलेक्ट्रिक मोटर को मल्टीमीटर वगैरह वायर से कनेक्शन किया गया है। अब यहां पर देखा जा रहा है कि कितने लोड पर ये मोटर कितने आरपीएम पर घूम रही है और इसकी जांच हो रही है। यानी यहां पर इस तरह के इंस्पेक्शन में एक एक पार्ट की जांच नहीं हो रही है, बल्कि उन सभी पार्ट को मिलाने के बाद जो एक असेंबली तैयार हुई है, उस असेंबली का जो फंक्शन है, क्या वो असेंबली ठीक से काम कर रही है। ये फंक्शन अगर हम केवल चेक कर रहे हैं तो इसको कहेंगे फंक्शनल इंस्पेक्शन। बोले सब कार का हर पुर्जा तो अलग अलग है, लेकिन जब पुर्जा सब असेंबल करने के बाद कार बन के तैयार हो गई तो कार ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, इसे कहते हैं फंक्शनल इंस्पेक्शन। यानी कोई असेंबली, कोई उपकरण हमने जिस उद्देश्य के लिए बनाया है वो उपकरण वो सही फंक्शन काम कर रहा है, वो उपकरण उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, इसको कहते हैं फंक्शनल इंस्पेक्शन। Thus, an electrical motor can be checked for the specified speed and load characteristic। इसका मतलब एक कोई इलेक्ट्रिकल मोटर है तो स्पीड और लोड के हिसाब से उसकी वो चेकिंग हो जाएगी। कार में भी चेक फॉर ब्रेक हॉर्स पावर, टॉर्क, एक्सेलरेशन, टॉप स्पीड, फ्यूल एफिशिएंसी। अब यहाँ पे देखें हम एक एक पुर्जा नहीं चेक कर रहे हैं, बल्कि ये कार हमने जिस लिए बनाई वो वाले पैरामीटर हमें यहाँ पर चेक कर रहे हैं। फंक्शनल इंस्पेक्शन डज नॉट रिवील वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स। फंक्शनल इंस्पेक्शन से एक एक छोटे छोटे पुर्जे के वेरिएशंस ज्ञात नहीं होते हैं, बट कैन एश्योर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ ऑल पार्ट्स व्हेन पुट टुगेदर। लेकिन वो हर एक पुर्जे के जब मिलाकर असेंबली बना दी तो वो असेंबली ठीक से काम कर रही कि नहीं कर रही, ये हमको इसमें से पता लग जाता है। This is also called
असेंबली इंस्पेक्शन, और इसलिए बच्चों फंक्शनल इंस्पेक्शन को असेंबली इंस्पेक्शन भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो आई होप कि आपको चैप्टर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1 जरूर पढ़िएगा। इसके बाद आप लेक्चर नंबर 3, एक लंबी श्रृंखला आपको चैप्टर नंबर 2 इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल को मिलने वाली है। तो आप इसको पसंद करिए, लाइक करिए, जो कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जिससे कि आपको सारे इसके लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच।